नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सोमवार को धर्मनगरी मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं। राष्ट्रपति के बांके बिहारी मंदिर में रहने तक किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहा है। वे करीब 2.5 घंटे तक यहां रुके, जिसके बाद राष्ट्रपति कृष्ण कुटीर के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा के वृंदावन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। यहाँ पर पूजा अर्चना में राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रही। मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर अपने तय समय पर वृंदावन पहुंचा। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और इस पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। गौरतलब है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में रविवार को भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल करके ये दोनों सीटें सपा से छीन ली हैं। आजमगढ़ सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई थी। वही रामपुर सीट भी इसी कारण से आजम खान के त्यागपत्र देने की वजह से खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में षड्यंत्र से जीत हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने सत्ता की लालच में सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। यादव ने यहां एक बयान में कहा कि आजमगढ़ और रामपुर संसदीय उपचुनाव में भाजपा सरकार ने सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया है और छलबल से जनमत को प्रभावित करने का षड्यंत्र किया है। और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सत्ता लोलुपता में प्रदेश में सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने पक्ष में जबरन मतदान के लिए सभी लोकतांत्रिक और निम्न स्तर के हथकंडे अपनाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि रामपुर में जहां मुस्लिम क्षेत्र में 900 वोट थे वहां 6 वोट पड़े और जहां 500 वोट थे वहां कुल 1 वोट पड़ा। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मजाक नहीं तो और क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सच तो ये है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के इस अहंकार को तोड़कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। फर्रुखाबाद जिले में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के ठंडी सड़क स्थित गुरुशरणम होटल को तहसीलदार ने सीज करने की कार्रवाई की। गैंगस्टर मामले में यह कार्रवाई की गई। सूचना मिलने पर अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दुबे मौके पर पहुंची। इस दौरान तहसीलदार से उनकी नोकझोंक हो गई और इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई थानों की फोर्स मौजूद रही। अवैध कारोबार के चलते उसके द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाई गई संपत्ति को फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर कुर्क कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन में होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और कंप्यूटर के सीपीयू भी कब्जे में ले लिए गए। यूपी के कानपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। गोवा और मुंबई जैसे नजारे अब कानपुर में गंगा की लहरों पर भी देखने को मिलेंगे। गंगा में बोटिंग करनी हो या वाटर स्पोर्ट्स खेलने हो, ये सब कानपुर के वोट क्लब में मिलेगा। दरअसल कानपुर के गंगा बैराज पर वोट क्लब की स्थापना की गई है। वोट क्लब के अलावा यहाँ पर कई वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे जो लोगों को रोमांच से भर देंगे। इस वोट क्लब का ट्रायल शुरू हो गया है, जिससे यह पता चल सके कि गंगा में जल क्रीड़ाओं को शुरू करने के लिए किन सुरक्षा मानकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस वोट क्लब को बनने की पिछले 14 साल से कवायद चल रही थी और दरअसल 2007 में इस वोट क्लब को बनाने के लिए प्लानिंग भी की गई थी। उसके बाद 2011 में इसका डीपीआर बनाया गया और 2014 में कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस वोट क्लब का बनाने का निर्णय लिया और उसके बाद 13 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई थी। और इसके बाद उन्होंने इस बोट क्लब को बनाने का रास्ता साफ देखा और अब जाकर यह बोट क्लब बनकर तैयार हो गया है। आने वाले जुलाई में इसका लोकार्पण किया जाएगा। मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे यूपी के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। आज शाम से लखनऊ समेत आसपास के जिलों में मौसम बदलने की प्रबल संभावना है। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी के सोनभद्र में ठिठके मानसून के अगले 3 दिनों में सक्रिय होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत आज सोमवार शाम से होने वाली है। अनुमान के मुताबिक मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन तापमान में कुछ खास अंतर नहीं होगा। बुधवार से लेकर 30 जून तक तेज बारिश का अनुमान जताया गया है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।